दुआ हुण तेरे हजूर विच पहुंचे वांग बखूर दे। तो जकरिया कहाँ था, कौन से मसबा पर था जब खुदा की मर्जी उस पर जाहिर हुई और खुदा उससे हम कलाम हुआ। बोले बखूर समझ रहे हो ना, बखूर। दाऊद की बात को ज़हन में रखना है, मेरी दुआ तेरे हजूर पहुंचे वहां बखूर दे जा। मुकाशफा की किताब का शायद 8वां बाब है जहां सुनहरी कुर्बान गाह की बात हुई है। सुनहरी कुर्बान गाह पर मुकाशफा की किताब के 8वें बाब के अंदर जब फरिश्ता सुनहरी कुर्बान गाह पर मसाला पेश कर रहा है तो लिखा है ये मुकद्दसों की दुआएं हैं जो सुनहरी कुर्बान गाह के ऊपर पेश हो रही हैं खुदा के सामने। इतना वक्त नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डिटेल में जाएं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इनकरेज कर रहा हूं कि दुआ के मसबा पर क्या कुछ हमें हासिल हो सकता है। हमारी बहन एक बड़ी सादी बहन है। अक्सर ते कलीसिया के लोग नूं वेख के ना ते ओदियां गल्लां तो वैसे ही बनाई जाए करदे ने, हसदे ने। बड़ी सादी थी लेकिन ईमान च बड़ी पुख्ता थी। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਵੇਲੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ, ਕਈ ਵੇਲੇ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਭਰ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਮ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਟੀਕਾ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਾਦਰੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ले ते बेबरकती दी गल है, तेरा पादरी तेरे घर विजिट ही नहीं करता, दुआ ही नहीं करता। उन्हें कहा जी उन्हें सानू दुआ करान ते नहीं बल्कि करन ते लाया, करन ते नहीं लाया, सानू दुआ करन ते लाया। सादी दी भैन कोठियां च काम करदी, नुकरानी, बर्तन शर्तन धोदी, झाड़ू झाड़ू। ओए ओदियां मालकन कहदियां गुच्छन तू जिद्दां दी साडे घर आई है ना, जेड़े काम तू हथ लाती है बरकत ही आ गई है। दुआ करने वाले लोग इतने अहम है कि खुदा की मुलाकात उनके साथ रहती है, खुदा की मर्जी से वो वाकिफ रहते हैं, खुदा का कलाम उनके अंदर होता है। किनके अंदर? जो दुआ करते हैं। तो गफलत कहाँ है? गफलत यही है जब जकरिया बखूर के मसबा पर खुदा की मर्जी जाहिर हुई, खुदा हम कलाम हुआ, खुदा ने उसकी जरूरत को पूरा किया, खुदा ने उसे खुशी और खुर्मी बख्शी। लेकिन गफलत देखो, बखूर के मसबा पर गफलत है। अगर आप तवारीख की किताब, तवारीख की दूसरी किताब उसका 29वां बाब पढ़े मेरे साथ। हम आखिर में पहुंच गए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। जरा देखिए यहां क्या क्या नजारा हो रहा है, क्या गिरजा पड़े। मैं तो हैरान हूं। हमारे बुजुर्ग पादरी साहब यहां सीनियर बैठे हुए हैं। हमने अपनी बचपन की जिंदगी में ये सुना था कि ग्लेडू मिशन, मुझे अच्छा लगा। मेरे बुजुर्ग पादरी साहब ने बहुत अच्छा एक दो बातें उन्होंने मेरे साथ की, वेरी गुड। लेकिन शुक्रगुजारी हमें ऐसे बुजुर्गों के साए में बैठने का पहले भी मौका मिला, अभी मिल रहा है, और हमें सलीका तरीका बताया गया। और सबसे बढ़कर हम पाक रूह के शुक्रगुजार हैं कि उसका मसा हमें सिखाता है। एक वक्त था जब लोग पेंटिकॉस्टलों को कहते थे कि ये ग्लेडू मिशन है। आज क्योंकि ग्लेडू है नहीं इसलिए कोई कहता भी नहीं कि ये ग्लेडू मिशन है। आज ज्यादा रोन वाले नहीं, रुआन वाले आ गए थे कलीसिया च, ते उन्हां से ही दुआ हो रही है, खुदा जी नु चुक ते नु कढ, है ना, यानी चुक ते या नु कढ।
इन्हें रोना ही पा दिता, सारे रोवान दिया। लेकिन एक वक्त था हंजुआं दे नाल रो रो के जो बीज बीजते फसल वड्डणगे खुशी दे नाल गा गा के सदा। जरा देखिए हिजकिय्याह बादशाह के जमाना में 29वां बाब, ये सारा बाब पढ़ने वाला है, पर यहां लिखा हुआ है, अगर आप उसकी 6 आयत को पढ़े, लिखा है क्योंकि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया और जो खुदावंद हमारे खुदा की नजर में बुरा है वही किया और खुदा को छोड़ दिया और खुदावंद के मस्कन से मुंह फेर लिया और अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी। आगे क्या लिखे? और उस सारे के दरवाजे को फिर बंद कर दिया और चिराग चिराग बुझा दिए। और अफसोस की बात क्या है, और इस्राएल के खुदा में मकदस में ना तो बखूर चलाया और ना सोखनी कुर्बानियां चढ़ाई। गफलत कहां है? बखूर जलाने में। बोले आज भी गफलत कहां है? दुआ और रोजे में। तो हिजकिय्याह बादशाह ने अपने लोगों को इनकरेज किया, उनको इनकरेज किया और कहा कि ये जो कुछ मैं पढ़ने लगा उसकी सारी सूरत हाल से अगर तुम निकलना चाहते हो तो इसका हल क्या है? पढ़े क्या लिखा है? इस बात से खुदावंद का कहर यहूदा और यरूशलेम पर नाजिल हुआ और उसने उनको ऐसा हवाला किया कि मारे मारे फिरे और हैरत और सुस्तकार का बायस हो, जैसा तुम अपनी आंखों से देखते हो। आगे लिखा है हमारे बेटियां और हमारी बीवियां सीरी में हैं। बखूर ना जलाने का रिजल्ट क्या है? दुआ ना करने का रिजल्ट क्या है? हमारे बेटे और बेटियां और बीवियां मार मार के बुढ़ियां में सीधा कर देने, शिकायत कर करके बीवी बंदे दी बंदा बीवी का पता नहीं अजीब सा माहौल घरों का बना हुआ है, कलीसियाओं का बना हुआ है। सबब नहीं पकड़ रहे, सबब नहीं पकड़ रहे। हिजकिय्याह की किताब का गालबन 22वां बाब है या 20वां बाब है जिसमें वो रखने की बात हुई है, अगर एग्जैक्टली याद हो। 22वां बाब पूरा पढ़ो जाके, हंसी मतलब दी आज पढ़ने उस वक्त बताया गया है। अगर उस शहर में चुगलखोरी थी, उस शहर में बदनाम लोग थे, उस शहर में नाफरमान थे बच्चे, वालिदैन के एक लंबी लिस्ट है। खुदा ने कहा मैंने देखा ये सारा शहर इसी मामले में फंसा हुआ है, कोई ऐसा शख्स मिले जो इनके लिए रखना में खड़ा हो, पर कोई ना मिला। असि कह रहे हैं बदतमीज, बद इखलाक, नाफरमान, फलाने दी धी इंज, बहू इंज, सास इंज, शौहर इंज। हमारे पास सिर्फ यही बातें हैं। खुदा तलाश कर रहे इनके लिए कौन रखना में खड़ा होगा। मेरे पास मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं। होशिया की किताब का 7वां बाब उसकी 8वीं आयत को पढ़े तो लिखा है कोई दुआ करने वाला नहीं है। वैसे तो गिरजे बड़े हुए हैं, दुआ कहते कितने चले, दुआ करने चले हैं, पर खुदा की स्टेटमेंट की है। खुदा की स्टेटमेंट क्या है बहनों बेटियों? कोई दुआ करने वाला नहीं, कोई रखना में खड़े होने वाला नहीं। हिजकिय्याह की किताब का 22वां बाब लिखने, इसको जाकर एक एक लफ्ज को पढ़े घर जाकर। होशिया 7वां बाब उसकी 8वीं आयत को पढ़े। खुदा ने उमरा में तलाश किया, बादशाहों में तलाश किया, काहिनों में तलाश किया, कोई तो हो। याद रखना जो सच्ची कलीसियाएं हैं वो बशारती इबादत, कन्वेंशन, सेमिनार बाद में करते हैं, पहले वो दुआ को अहमियत देते हैं। इब्तदाई कलीसिया ने बशारती इबादतें कैसे जोरावर बनाई, कबीना कैसे चुनी,
हाँ जी, ये है दुआ के मसबा की अहमियत। इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको मजीद आगे ले जाऊं, लेकिन मैं आज आपके पास जो बोझ लेकर आया हूं, हम आपको खुदा की कलीसिया समझकर, खुदा के लोग समझकर आपके पास आए हैं, ताकि आइए मैं एक बात और यहां आपके इनकरेजमेंट के लिए कहना चाहता हूं। शायद लाला मूसा में जितनी कलीसियाएं हैं, जितने लोग हैं, उनको पता ना हो कि हम यहाँ दुआ के लिए जमा हुए हैं, या पूरी दुनिया के लोगों को पता ना हो कि एक गिरजा घर में लोग जमा हुए हैं, लेकिन तारीख इस बात की गवाह है, जिनके लिए हम हजूर कर रहे हैं वो हमारे दरमियान में मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया। वेसल के अंदर 40 घंटे की दुआ 70 लोगों ने की थी। कितनी? ਅਸੀਂ मैसेज तो बाद टोटली महल कोई पौधा नहीं थे, बहुत छलांग मारी, ऐसी तक घंटा दुआ करना जो साड़ी कैपेसिटी हुई। वैसे तो दुआ बहुत लंबी होनी चाहिए, लेकिन चले साड़ी दुआ नहीं कोई 4-5 अल्फाज क्योंकि ਅਸੀਂ सुने होते ने इधरों उधरों, ਉਹ बोल बोल के साड़ी दुआ मुक जाती है ते ਅਸੀਂ बस। लेकिन याद रखिए, आज बड़े बड़े आप देखे होंगे, आज तो खैर इंग्लिश बड़ी आ रही है फेसबुक पर, मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड। मैन ऑफ गॉड पता कौन होता है? जो मर्दे दुआ होता है। जो मर्दे दुआ है वो मर्दे खुदा है और वो मर्दे आसपास है। हालेलुया। तो बैसल के अंदर 40 घंटे में 70 लोगों ने दुआ की और 40 घंटे के बाद आधे से ज्यादा शहर वैसल का खुदावंद यीशु के कदमों में आ गया। आमीन। तो ये वो मसबा है, बखूर का मसबा वो मसबा है, ये खुशबूदार मसाला, इसकी खुशबू जब दुआओं की सूरत में खुदा के नथनों में जाती है, खुदा अपने लोगों को रिस्पॉन्स देता है। आमीन। ज़करिया कहाँ था जब खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ, खुदा की मर्जी उस पर नाजिल हुई? हाँ? खुदा कहाँ मुलाकात करता है? तो आइए जरा देखिए, लिखा है, वापस जाइए। अगर आप खुदा के कहर को टालना चाहते हैं, अगर आप सुस्तकार और हैरत की बातों से आजाद होना चाहते हैं, अपने बेटे और बेटियों और बीवियों को गुलामी की असीरी से आजाद करवाना चाहते हैं, तो उसका हल क्या बताया गया है? अब मेरे दिल में है कि खुदावंद इस्राएल के खुदा के साथ अहद बांधे ताकि उसका कहर शदीद हम पर से टल जाए। आगे लिखा है, ऐ मेरे फर्जंदो, तुम अब गाफिल ना रहो, क्योंकि खुदावंद ने तुमको चुन लिया कि उसके हुजूर खड़े हो और उसकी खिदमत करो और उसके खादिम बनो और बखूर जलाओ। क्या जलाओ? इन सारी असीरियों से आजादी कैसे मिलेगी? मेरी दुआ हुन तेरे हजूर विच पहुंचे वांग बखूर दे जा। आओ सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। खुदा तलाश कर रहा है। बदतमीजों के लिए दुआ कौन करेगा? बदइखलाकों के लिए दुआ कौन करेगा? गाली पकने वालों के लिए दुआ कौन करेगा? जलील करने वालों के लिए, जिल्लत की जिंदगी देने वालों के लिए दुआ कौन करेगा?